वी वर स्टडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 1 और ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 1 में हमने सारी तरह के फॉर्मूले देखे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है, रेंज कैसे फाइंड करनी है, कंडीशनल आइडेंटिटीज के सारे फॉर्मूले देखे। वी हैव स्टडीड 6 formulas ऑफ कंडीशनल आइडेंटिटी प्लस 3 स्पेशल फॉर्मूलाज, दैट इज cos A, cos 60 minus A, cos 60 plus A. Okay, I want to give you a question. Write down the question. Your question is find the maximum value of 1 upon sin square theta plus 3 sin theta cos theta plus 5 cos square theta. So this is your question. Your question is find the maximum value of 1 upon sin square theta plus 3 sin theta cos theta plus 5 cos square theta. ये जो क्वेश्चन है ये IIT 2010 में पूछा गया था, जहां पे इस क्वेश्चन को आपको रेंज वाले मेथड से करना था। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले fx अज्यूम करेंगे। लेट अस सपोज fx बोल दीजिए या फिर f थीटा बोल दीजिए, क्योंकि ये पूरा फंक्शन आपका थीटा में लिखा हुआ है। तो f थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, इस एक्सप्रेशन की रेंज निकालने के लिए या फिर इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे cos 2 थीटा के फॉर्मूले यूज करेंगे। अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, वी नो दैट 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 पुट कर सकते हैं। तो व्हाट इट विल बिकम, हम सबसे पहले बात करते हैं इस वाले एक्सप्रेशन की। तो ये आपको मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा इज व्हाट 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस यहाँ पे मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इट विल बिकम 3/2 और 2 sin थीटा cos थीटा क्या बन जाएगा, sin 2 थीटा means it will become 3/2 sin of 2 theta plus 5 into what is cos square theta। आपको cos स्क्वायर को भी cos 2 थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप एक बात ध्यान रखिए कि जब भी आपको रेंज निकालनी हो या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हो तो हमेशा sin स्क्वायर को और cos स्क्वायर को आप cos 2 थीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस करें। तो मैंने देख लीजिए यहाँ पे sin स्क्वायर को cos 2 थीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस किया, तो मुझे मिल गया 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 और cos स्क्वायर थीटा मिल जाएगा मुझे 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। ये फॉर्मूलाज हम सब मल्टीपल और मल्टीपल एंगल्स में पढ़े थे हमने। ओके, नाउ व्हाट इट विल बिकम, f ऑफ थीटा विल बिकम 1 डिवाइडेड बाय, आप देख सकते हैं ये 1/2 बनेगा और ये बन जाएगा 5/2। तो 1/2 प्लस 5/2 आपको कितना मिल जाएगा, 1/2 प्लस 5/2 6/2, यानी आपको क्या मिलेगा 3 माइनस ऑफ 1/2 cos 2 थीटा। यहाँ से आप देख सकते हैं सेपरेट करने पे आपको 1/2 मिल रहा था और यहाँ पे 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे और सेपरेट करेंगे तो 5/2, तो 1/2 प्लस 5/2 इज 6/2, आपका 3 मिल गया था। देन माइनस 1/2 cos 2 थीटा प्लस इट विल बिकम 3/2 साइन ऑफ 2 थीटा प्लस 5/2 आप सेपरेट कर चुके हैं पहले से और आपको मिल जाएगा 5/2 cos 2 थीटा। इट विल बिकम 5/2 cos ऑफ 2 थीटा। इस एक्सप्रेशन को हम फर्दर सॉल्व करेंगे। फर्दर सॉल्व करने पे आप देख सकते हैं मुझे क्या मिलेगा, 5/2 cos थीटा माइनस 1/2 cos थीटा इज इट बिकम व्हाट, 4 माइनस 1 4/2 यानी 2 cos 2 थीटा। तो इट विल बिकम व्हाट 1 डिवाइडेड बाय 2 cos 2 थीटा प्लस 3/2 sin 2 थीटा प्लस आपको मिल रहा है 3। आप देख सकते हैं ये पूरा एक्सप्रेशन रिड्यूस हो गया, 2 cos 2 थीटा प्लस 3/2 sin 2 थीटा प्लस 3 में। क्यों रिड्यूस हो गया, क्योंकि आपने 5/2 में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट किया, तो 5/2 माइनस 1/2 इज व्हाट 4/2, 4/2 इज 2। इट विल बिकम 2 cos 2 थीटा प्लस 3/2 sin 2 थीटा, जो कि आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ था, प्लस 3। नाउ लुक एट दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को आप देखिए। ये एक्सप्रेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना मैंने आपको सिखाया था। दिस इज जस्ट लाइक a sin थीटा प्लस b cos थीटा, एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ a sin थीटा प्लस cos थीटा। तो आप देख सकते हैं कि 2 cos 2 थीटा प्लस 3/2 sin 2 थीटा। अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो वो आएगी माइनस के अंदर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3/2 का स्क्वायर होता है 9/4। तो इट विल बिकम 4 प्लस 9/4 और मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा आपको अंडर रूट के अंदर 4 प्लस 9/4।
तो यहाँ से आप देख लीजिए 4 4 जा 16, 16 प्लस 9 इज 25, 25/4, यानी इसका अंडर रूट हो जाएगा आपके पास -5/2, तो इट विल बिकम -5/2 से लेके नेक्स्ट इट विल बिकम 2 cos 2 थीटा प्लस 3/2 sin 2 थीटा लेस देन इक्वल टू ये कितना मिल जाएगा आपको 5/2। अब पूरा एक्सप्रेशन ये वाला लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा। तो पूरी इनइक्वालिटी में हम लोग 3 ऐड करेंगे, तो 3 ऐड करने में हमें मिल जाएगा 3 - 5/2 लेस देन इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे 3 ऐड कर देता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 2 cos 2 थीटा प्लस 3/2 sin 2 थीटा प्लस 3, और इधर आपको मिल जाएगा 5/2 प्लस 3। ओके, व्हाट इज 3 - 5/2? 3 - 5/2 की बात करूंगा तो 3 2 जा 6, 6 - 1 इज 5, 6 - 5 इज 1, so it will become what 1/2 लेस देन इक्वल टू, ये आपको मिल जाएगा 2 cos 2 थीटा प्लस 3/2 sin 2 थीटा प्लस 3 लेस देन इक्वल टू, व्हाट इज दिस, 3 2 जा 6, 6 + 5 इज 11, इट विल बिकम 11/2। बट हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू तो नहीं चाहिए थी, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए थी, यानी हमें पूरे एक्सप्रेशन का क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल करने पे भी साइन ऑफ चेंज होता है। क्यों होता है मैं आपको रीजन बता देता हूँ। सपोज आप देखिए 3 > 2 लिखा हुआ है, यानी 3 जो है वो 2 से बड़ा है। इफ आई एम डूइंग रेसिप्रोकल, अगर मैंने इनका रेसिप्रोकल कर दिया तो क्या मैं लिखता हूँ 1/3 इज ग्रेटर देन 1/2? क्या ये सही है? आपने रेसिप्रोकल करने के बाद भी साइन ऑफ को चेंज नहीं किया है, देन इट इज रॉन्ग। व्हाई इट इज रॉन्ग? हाँ, अगर हम बात करें 1/2 की, 1/2 हमारा 0.5 होता है और 1/3 हमारा 0.33 होता है, तो 0.5 बड़ा होगा एज कम्पेयर टू 0.33। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप किसी एक्सप्रेशन का रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन ऑफ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी इनइक्वालिटी में ये रूल वैलिड है। ओके, अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस पूरे एक्सप्रेशन का मैं रेसिप्रोकल करूंगा। अगर इस पूरे एक्सप्रेशन का मैं रेसिप्रोकल करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए 1/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 2। ओके, नाउ साइन ऑफ विल चेंज, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, पहले लेस देन इक्वल टू लिखा तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। ये पूरा एक्सप्रेशन का आप रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 1/2 sin, सॉरी इट इज 2 cos 2 थीटा, इट इज 2 cos 2 थीटा प्लस 3/2 sin 2 थीटा प्लस 3, और ग्रेटर देन इक्वल टू 11/2 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 2/11। मुझे इस एक्सप्रेशन की, ये पूरा एक्सप्रेशन आपका क्या मिल गया, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो आपका क्या है, f ऑफ थीटा है। क्योंकि f ऑफ थीटा को सॉल्व करके ही तो हम यहाँ तक लेके आए थे, दिस वाज योर f ऑफ थीटा। और आप देख सकते हैं कि f ऑफ थीटा का मिनिमम वैल्यू 2/11 आ रहा है और मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये सवाल IIT 2010 में पूछा गया था। तो यहाँ पे अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी गई होती तो आप मिनिमम वैल्यू भी बता देते कि मिनिमम वैल्यू तो 2/11 आता, बट इन क्वेश्चन इट वाज दैट यू हैव टू टेल द मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो f थीटा मैक्स का मतलब क्या हुआ कि आपका जो फंक्शन था थीटा के अंदर उसका मैक्सिमम वैल्यू आपका किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर। तो दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन IIT 2010। ओके, नोट इट डाउन। Our next topic is sum of sines or cosines of n angles in AP। आपका टॉपिक है सम ऑफ साइंस और कोसाइंस ऑफ एन एंगल इन एपी। आपको ऐसी साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज, आपको इस दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, इनको साइन सीरीज भी बोला जाता है और कोसाइन सीरीज भी बोला जाता है। तो साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज में जितने भी एंगल्स आएंगे आपको, वो सारे एंगल्स अगर एपी के अंदर है तो हम उस फॉर्मूले को यूज करेंगे। आई एम राइटिंग दैट फॉर्मूला, जस्ट अ मिनट।
सबसे पहले मैं साइन सीरीज लिखना चाहूंगा। आई वांट टू राइट साइन सीरीज फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जितने भी एंगल्स की बात की सारे एंगल्स किसके अंदर होंगे, एपी के अंदर होंगे। आपको साइन और कोसाइन की सीरीज बनानी है, तो साइन और कोसाइन की सीरीज की बात करूं तो सबसे पहले मैं साइन की सीरीज ले रहा हूं। तो साइन की सीरीज होगी साइन अल्फा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा, है ना। नेक्स्ट एंगल विल बी साइन ऑफ अल्फा प्लस 3 बीटा। नेक्स्ट इट विल गो टिल साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये सीरीज, ये साइन अल्फा है, साइन अल्फा प्लस बीटा है, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा है, साइन अल्फा प्लस 3 बीटा है, टिल साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एंगल्स की बात की जाए तो अल्फा प्लस बीटा में से आप अल्फा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बिकम बीटा। अल्फा प्लस 2 बीटा में से आप अल्फा प्लस बीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट बीटा। अल्फा प्लस 3 बीटा में से अल्फा प्लस 2 बीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन अगेन यू विल गेट बीटा। तो आप देख सकते हैं कि हर एंगल्स का आप डिफरेंस निकाल रहे हैं और हर एंगल का डिफरेंस किसके बराबर आ रहा है, बीटा के बराबर। अगर यहाँ पे डिफरेंस निकालने पे सेम आ रहा है, इसका मतलब सारे एंगल्स जितने भी हमें दिए हुए हैं वो एपी के अंदर है। एपी का मतलब आप समझते होंगे द सीरीज विच इज हैविंग द कॉमन डिफरेंस सेम, जहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या मिल रहा है हमें, सेम। तो इसका फॉर्मूला आता है आपके पास, दैट इज इक्वल टू व्हाट, साइन ऑफ n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा बाई 2। तो ये फॉर्मूला है इस सीरीज को कैलकुलेट करने का, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा साइन अल्फा प्लस 3 बीटा दैट इज इक्वल टू व्हाट। इसको कैलकुलेट करने के लिए साइन ऑफ n बीटा बाई 2, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, इस एक्सप्रेशन में जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी तो n की वैल्यू होगी। इफ देयर आर 4 टर्म्स देन n विल बी 4। बीटा इज व्हाट, यू हैव टू आइडेंटिफाई बीटा की बीटा आपका क्या होगा। तो n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा बाई 2। तो दिस इज योर फॉर्मूला। ओके, इफ आई वांट टू राइट सेकंड सीरीज, जो हमारी सेकंड सीरीज होगी वो हमारी कोसाइन सीरीज होगी। तो कोसाइन सीरीज में भी जितने भी एंगल्स हमारे पास आएंगे वो सारे एंगल्स के बीच में भी कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम। यानी हमारा कॉस अल्फा होगा, नेक्स्ट विल बी कॉस अल्फा प्लस बीटा, नेक्स्ट विल बी cos of alpha plus 2 beta, next cos of alpha plus 3 beta, और ये सिमिलरली चलता जाएगा आपका sin of cos of alpha plus n-1 इंटू बीटा, और इसका रिजल्ट आपके पास आता है sin of n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय sin बीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय cos of अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा बाय 2। तो दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, दोनों फॉर्मूले केवल डिफरेंस किस चीज का है कि यहाँ पे फाइनली आपके पास साइन लिखा हुआ है क्योंकि ये साइन सीरीज है, और यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, कॉस लिखा हुआ है। बाकी पूरा रिजल्ट आप देख सकते हैं एज इट इज बिल्कुल सेम है। यहाँ पे साइन का एंगल आ रहा था, यहाँ पे कॉस का एंगल आ रहा था, दोनों के एंगल्स आपके सामने एज इट इज है। प्लस आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 और यहाँ पे भी साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2। तो ये दोनों फॉर्मूले जो है, ये पहला फॉर्मूला आपका साइन सीरीज का फॉर्मूला है और सेकंड फॉर्मूला जो वो आपका कोसाइन सीरीज का फॉर्मूला है। ठीक है, नोट इट डाउन, वी विल डू अ क्वेश्चन ऑन दैट, नोट इट डाउन। Write down the question. Your question is solve cos of 2 pi by 7 plus cos of 4 pi by 7 plus cos of 6 pi by 7. This is your question. This is cos 2 pi by 7 plus cos of 4 pi by 7 plus cos of 6 pi by 7. तो इस क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है हमारे पास 3। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, दूसरी बात आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी सीरीज बन रही है, इट इज कोसाइन सीरीज। किस तरह से बनेगी मैं बता देता हूँ आपको, ये कोसाइन सीरीज किस तरह से बनेगी। तो आप देख सकते हैं cos ऑफ 2 पाई बाई 7 प्लस इसको मैं लिखूंगा cos ऑफ 2 पाई बाई 7 प्लस 2 पाई बाई 7, बिकॉज इफ इट इज कॉस अल्फा, अगर ये आपका कॉस अल्फा बन रहा है तो नेक्स्ट एंगल आपका कॉस अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए, यानी अल्फा तो आपका सेम रहेगा, बीटा विल बी दिस, क्योंकि 2 पाई बाई 7 प्लस 2 पाई बाई 7 आपको क्या मिल जाएगा 4 पाई बाई 7। नेक्स्ट विल बी कॉस ऑफ अल्फा यानी 2 पाई बाई 7 प्लस 2 इंटू
2 पाई बाय 7, तो आप देख सकते हैं कि आपको मिल जाएगा 2 पाई बाय 7 प्लस 2 से कितना हो जाएगा 4 पाई बाय 7, तो 4 पाई बाय 7 प्लस 2 पाई बाय 7 ये कितना हो जाएगा 6 पाई बाय 7 होगा, और यही एंगल आपके पास लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये सीरीज बन रही है कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको अल्फा का वैल्यू तो कितना मिल रहा है 2 पाई बाय 7, बीटा का वैल्यू आपको मिल जाएगा इट इज ऑल्सो 2 पाई बाय 7, और सिमिलरली एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितनी मिल रही है यहाँ पे 3। तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला, साइन एन बीटा बाई 2 डिवाइड बाय साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2, साइन एन बीटा बाई 2। तो देख सकते हैं साइन एन का वैल्यू हमारे पास कितना होगा 3 इंटू बीटा का वैल्यू कितना आएगा 2 पाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय नेक्स्ट इज साइन बीटा बाई 2, कहने का मतलब साइन ऑफ 2 पाई बाय 7 डिवाइडेड बाई 2, तो साइन बीटा बाई 2 हो गया, इनटू आपको मिल जाएगा कॉस के अंदर अल्फा इज 2 पाई बाय 7 प्लस n माइनस 1 की बात करें तो n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 हमें मिल जाएगा, देन बीटा बाई 2 मीन्स 2 पाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 2। तो दिस इज द फॉर्मूला, हमने सारी वैल्यूज को फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया और हमें फाइनल एक्सप्रेशन ये मिल रहा है। लेट्स सॉल्व इट। आप देख सकते हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा साइन के अंदर 3 पाई बाय 7 डिवाइडेड बाय, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, इट इज साइन पाई बाय 7 इनटू, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना मिलेगा 3 माइनस 1 इज 2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो पाई बाय 7 मिला था, पाई बाय 7 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 पाई बाय 7 प्लस 2 पाई बाय 7, इट इज कॉस ऑफ 4 पाई बाय 7। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, आई एम मल्टीप्लाइंग विद 2 एंड डिवाइडिंग विद 2, तो आप देख सकते हैं ये 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बन गया। तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ऑफ ए प्लस बी मतलब कितना होगा 3 पाई बाय 7 प्लस 4 पाई बाय 7 माइनस आपको मिल जाएगा ये साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी मतलब 3 पाई बाय 7 प्लस आएगा यहाँ पे 3 पाई बाय 7 माइनस ऑफ 4 पाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 साइन पाई बाय 7। आप देख सकते हैं 2 साइन ए कॉस बी की बात करें तो 2 साइन ए कॉस बी मतलब, और डिवाइड बाय 2 साइन पाई बाय 7, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो यहां से आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला आपका बना, तो 3 पाई बाय 7 प्लस 4 पाई बाय 7 की बात करूंगा तो ये मिलेगा 7 पाई बाय 7, और 7 पाई बाय 7 का मतलब हो गया पाई, तो आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा साइन पाई, और साइन पाई का वैल्यू किसके बराबर होता है 0, यानी साइन के एन पाई के मल्टीपल सारे किसके बराबर होते हैं 0, तो ये तो आपको 0 मिल गया। अगला आप देख सकते हैं यहाँ से दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम 0। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं साइन ऑफ 3 पाई बाय 7 माइनस 4 पाई बाय 7, तो 3 पाई बाय 7 माइनस 4 पाई बाय 7 की अगर मैं बात करूं तो 3 पाई बाय 7 माइनस 4 पाई बाय 7 कितना होगा माइनस पाई बाय 7। साइन की एक प्रॉपर्टी होती है कि एंगल के अंदर अगर माइनस आ रहा है तो वो बाहर आ जाता है, तो इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम माइनस साइन ऑफ पाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स साइन ऑफ पाई बाय 7, तो साइन पाई बाय 7 से साइन पाई बाय 7 कैंसिल, तो दैट विल बी इक्वल टू -1/2। तो फाइनल आंसर जो मिला हमें वो -1/2 के बराबर मिला। हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हमने फेज 1 में क्या क्या पढ़ा। ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 में हमने सारे एंगल्स पढ़े, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल आना चाहिए, रेडियंस के बारे में पढ़ा, डिग्री के बारे में पढ़ा, ऑल द ए प्लस बी एडिशन फॉर्मूलाज एंड डिफरेंस फॉर्मूलाज, सारे मल्टीपल सब मल्टीपल्स एंगल्स के फॉर्मूले पढ़े, हमने रेंज के बारे में पढ़ा, हमने कंडीशनल आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा, हमने स्पेशल फॉर्मूलाज देखे cos a cos 60 माइनस a cos 60 प्लस a, देन साइन एंड कोसाइन सीरीज के फॉर्मूले। तो दिस ऑल कंप्लीट्स योर ट्रिग्नोमेट्री फेज 1। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट अवर ट्रिग्नोमेट्री फेज 2। ओके, थैंकिंग यू। गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर दैट इज ट्रिग्नोमेट्री फेज 2। हमने ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 में सारी चीजें जानी, सारे बातें जानी, एंगल्स के बारे में, क्वाड्रेंट्स के बारे में, कितने बड़े बड़े एंगल्स हमने देखे, रेडियंस के बारे में जाना, डिग्रीज के बारे में जाना। ओके, रेडियंस से डिग्री में कैसे कन्वर्जन किया जाता है, ऑल द मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स एंगल्स, एंगल्स का सम का फॉर्मूला, एंगल्स का डिफरेंस का फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूलेस हमने साइन सीरीज, कोसाइन सीरीज, कंडीशनल आइडेंटिटी, ये सारी चीजें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 1 में पढ़ी थी। ट्रिग्नोमेट्री फेज 2 में व्हाट वी विल स्टडी, तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो जो चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री फेज 1, और ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 जो चैप्टर था उस ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 का नाम था ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एंड आइडेंटिटीज।
और अब जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री फेज 2, उस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जिसको ट्रिग्नोमेट्री फेज 2 भी बोला जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो चैप्टर है वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, यहां पे मैं इस चैप्टर का नाम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे देता हूं तो आप कंफ्यूज ना हो कि ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में व्हाट वी विल स्टडी द इक्वेशंस। कौन सी इक्वेशंस? ऐसी इक्वेशंस, द इक्वेशंस व्हिच आर इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अननोन एंगल। ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो अननोन एंगल होंगे, जिसका एंगल्स हमें पता नहीं होगा, उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ओके, एन इक्वेशन व्हिच इन्वॉल्व्स द अननोन एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इज कॉल्ड अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अननोन एंगल्स को फाइंड करेंगे, वो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होगा। दूसरी बात ये कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहली बात, आई विल क्लियर द डाउट बिटवीन आइडेंटिटी और इक्वेशन। आइडेंटिटी और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है? जैसे कि मैं बात करूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या होगा? इट इज एन आइडेंटिटी। आपको जब ये चीजें पढ़ाई गई होगी तो आपको बताया गया होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी का मतलब इट इज सेटिस्फाई फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की हर वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई होगा। जैसे कि मैं बात करूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इज आइडेंटिटी। 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, it is also identity. 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta, that is also identity. तो identity का मतलब क्या होगा? That it is satisfied for all value of theta. बात करते हैं इक्वेशन की। इक्वेशन की बात करेंगे तो मैंने लिख दिया sin square theta minus cos square theta is equal to 1। तो यहाँ पे थीटा की बहुत सारी डिफरेंट वैल्यूज हमें मिलेगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो आप दोनों के बीच में डिफरेंस को क्लियर कीजिए। सबसे पहली बात, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है? एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ अननोन एंगल। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ अननोन एंगल ही आपका क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो आप फाइंड करेंगे। दूसरी बात, आप आइडेंटिटी और इक्वेशन में कंफ्यूजन क्लियर कीजिए। आइडेंटिटी इज एक थिंग विच इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की हर वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई होगा। मैंने आपको 3 एग्जांपल बता दिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। दीज आर आइडेंटिटी। और मैंने आपको एक एग्जांपल ऐसे बता दिया, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इट इज सेटिस्फाइड बाय मेनी वैल्यूज ऑफ थीटा, है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि आइडेंटिटी और इक्वेशन सेम बात होती है। दूसरी बात ये कि हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहला काम तो हम करेंगे, सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन क्या होगी? एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स trigonometric ratios of unknown angle. An equation that involves trigonometric ratios of unknown angle is called trigonometric equation. ओके, ये आपकी डेफिनेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के। एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अननोन एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। दूसरी बात जो इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं, एन आइडेंटिटी इज सेटिस्फाइड बाय एवरी वैल्यू ऑफ थीटा। दूसरी बात आप ध्यान रखिए कि आइडेंटिटी की बात करेंगे वो किससे सेटिस्फाई होगी? सेटिस्फाई बाय एवरी वैल्यू ऑफ थीटा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं, मैंने आपको क्या बताया था कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आइडेंटिटी क्या होगा? इट इज सेटिस्फाइड बाय एवरी वैल्यू ऑफ थीटा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो और इक्वेशन लिखना चाहूं, अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूं तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का एग्जांपल जैसे मैं लेना चाहूं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का अगर मैं एक एग्जांपल लेना चाहूं तो आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये थीटा की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा। आप यहाँ पे थीटा पुट करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हर थीटा के लिए सेटिस्फाई हो जाए। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग थीटा 90। अगर मैंने थीटा को 90 डिग्री लिया, 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2,
अगर थीटा को मैंने 90 डिग्री लिया तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे मिलेगा साइन स्क्वायर 90 माइनस कॉस स्क्वायर 90। व्हाट इज कॉस स्क्वायर 90? कॉस 90 तो 0 होता है और 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, और साइन 90 कितना होगा 1, और साइन स्क्वायर 90 वो कितना होगा 1 के बराबर। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो आप देख सकते हैं थीटा बराबर 90 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। पर जैसे ही मैंने थीटा की बराबर वैल्यू पुट की, π/3 पुट कर दिया, सपोज आई हैव पुट इट π/3। अगर मैंने π/3 पुट किया मतलब मैंने 60 डिग्री पुट किया। व्हाट इज साइन 60? √3/2। √3/2 का स्क्वायर कितना होगा 3/4 माइनस, आप देख सकते हैं सबसे पहले आपने पुट किया थीटा इज इक्वल टू π/3, तो आपको 3/4 मिलेगा, माइनस आप यहाँ पे 60 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा 1/2। 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4, तो 3/4 माइनस 1/4 कितना होता है 2/4। 2/4 इज 1/2, दैट इज नॉट सेटिस्फाइंग। और यही चीज आप आइडेंटिटी में करके देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी में पुट करके देख लीजिए, आप साइन की जगह कितना पुट करेंगे 90 पुट कर रहे हैं, तो साइन 90 आपका होगा 1 और कॉस 90 भी कितना होगा 0, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा और 0 का स्क्वायर कितना होगा 0, तो वो तो 1 के बराबर आ गया। जैसे ही आप 60 पुट करेंगे तो 60 कितना होगा, साइन 60 इज √3/2, √3/2 का स्क्वायर कितना होगा 3/4 एंड इट इज 1/4, तो 3/4 1 प्लस 1/4 इज 4/4 दैट इज 1। आप 30 पुट कर लीजिए, साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, और cos 30 कितना होता है √3/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 और √3/2 का स्क्वायर 3/4, तो 1/4 प्लस 3/4 कितना आ गया 1। यानी यहाँ पे थीटा की हर वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही है, दैट इज द मेन डिफरेंस। ये आपका क्या है आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। पर आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए ये चीज नहीं कह सकते कि ये हर थीटा की वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। आपने थीटा इज इक्वल टू 90 पुट करके देखा तो थीटा इज इक्वल टू 90 इसको सेटिस्फाई कर रहा था, पर जैसे ही आपने थीटा को π/3 पुट करके देखा आपका रिजल्ट गलत हो गया। गलत रिजल्ट हो गया इसका मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, कुछ पर्टिकुलर थीटा ही होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। एंड इसीलिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जैसे ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो आइडेंटिटी आपकी ये थी और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ये है, तो आप समझ सकते हैं इस चीज को कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, नोट इट डाउन। अगली बात जो हम इस पे करने जा रहे हैं, नेक्स्ट थिंग जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो हमारा सोल्यूशन है कि सोल्यूशन होता क्या है। बेसिकली सोल्यूशन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहली चीज मैं लेने जा रहा हूं, जैसे कि मैंने बात की साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। सबसे पहले हम बात करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 की। तो मैंने इस तरह से आपके क्वाड्रेंट्स बना दिए, ये 4 क्वाड्रेंट आपको दिख ही रहे होंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 की बात करते हैं तो आपको पता है कि इजीली आप मुझे बता सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू π/6 आएगा। π/6 मतलब 30 डिग्री, और आपको पता है कि 30 डिग्री पे साइन का वैल्यू कितना होता है 1/2। बट व्हेन आई विल टॉक अबाउट 0 to π, 0 to π का मतलब हुआ 0 से लेके 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से लेके 360, एक पूरे सर्कल में या एक पूरे आपके रेवोल्यूशन में आप देख सकते हैं कि थीटा का वैल्यू π/6 में साइन आपको 1/2 मिल रहा है, पर साइन 2 बार मिलेगा। 2 बार मिलेगा इसका मतलब साइन पॉजिटिव आ रहा है, और साइन पॉजिटिव कितने क्वाड्रेंट में होता है 2 क्वाड्रेंट में होगा, एक यहाँ पे पॉजिटिव होगा फर्स्ट में और एक सेकंड में पॉजिटिव होगा। तो आप मुझसे क्या कह सकते हैं, आप मुझसे कह सकते हैं कि एक एंगल तो होगा π/6, एक एंगल कितना होगा π/6, और एक एंगल आपका कितना होगा π माइनस π/6 दैट इज 5 π/6। तो थीटा की 2 वैल्यूज मिलेगी आपको, एक तो आपको मिल जाएगी π/6 और एक मिलेगा 5 π/6 दैट इज व्हाट 130, 180, 180 डिवाइड बाय 6 इज 130, 30 into 5 इज 150, 150 डिग्री। 150 डिग्री पे आपको साइन थीटा 1/2 मिलेगा। यानी 2 एंगल ऐसे एग्जिस्ट कर रहे थे कि जहां पे साइन थीटा का वैल्यू 1/2 आ रहा था। व्हेन वी विल टॉक अबाउट व्हाट 0 से 2π, 0 से 2π के बीच में बात की है, 0 से 360 की बात की है, तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू 2 बार पॉजिटिव होगा, 2 बार नेगेटिव होगा। इस बात को आप समझ सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर 1/2 मैंने लिया तो ये कितनी बार आएगा 2 बार। पर आप मिसकंफ्यूज मत होइए, हमेशा ये रिजल्ट नहीं होता है कि साइन थीटा अगर 1/2 आ रहा है तो वो 2 बार आएगा, ऐसा नहीं है। अगर मैंने साइन थीटा को 1 ले लिया तो बताइए साइन थीटा 1 कितनी बार आएगा 0 से 2π में। साइन थीटा 1 केवल एक बार ही आएगा, वो कहाँ पे आएगा 90 डिग्री पे। क्यों आएगा 90 डिग्री पे, साइन 0 कितना होता है 0, साइन 90 कितना होता है 1, साइन पाई कितना होता है 0, साइन 3π/2 आपका कितना हो जाएगा -1,
और साइन 2 पाई भी कितना हो जाएगा 0। यानी आप देख सकते हैं 0 से लेके 360 के बीच में साइन थीटा 1 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। तो आप इस कंसेप्शन को ध्यान रखिए, मिसकंसेप्शन पे मत जाइए कि मतलब साइन थीटा को मैंने 1/2 लिखा है तो वो 2 बार आ रहा है। तो देयर आर सर्टेन एंगल्स जो केवल एक बार आते हैं, जैसे कि मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता दिया कि साइन थीटा 1/2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 0 से लेकर 2 पाई में केवल एक बार ही आ रहा है। वो कितने डिग्री पे आ रहा है, 90 डिग्री पे आ रहा है, क्योंकि 0 डिग्री पे वो 0 हो जाएगा, पाई पे भी वो 0 हो जाएगा, 3π/2 पे -1 हो जाएगा और 2 पाई भी कितना हो जाएगा 0। तो ठीक है, हम लोग तो केवल साइन थीटा के बारे में बात कर रहे थे। तो साइन थीटा बराबर 1/2, तो थीटा बराबर कितना हो गया π/6 और थीटा बराबर 5π/6। क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं, मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ। सबसे पहले मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ कि क्वेश्चन हमें किस तरह के मिलेंगे। जैसे कि हमने बात की कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 था, तो थीटा में π/6 मिला, थीटा इज इक्वल टू 5π/6 मिला। सपोज हमें इस तरह की ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन हमें दी हुई है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो मैंने आपसे पूछा कि थीटा से 0 डिग्री से लेकर 2π डिग्री तक बताओ कि कौन कौन सा एंगल इसका आंसर होगा। तो आपका आंसर होगा इट विल बी थीटा इज इक्वल टू π/6 और थीटा इज इक्वल टू 5π/6। पर आजकल क्या होता है कि वो आपसे एंगल्स नहीं पूछते हैं, वो आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछते हैं। वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछने का रीजन क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछने का रीजन ये है कि बच्चा क्या होता है कि वो उनको पता होता है कि बच्चा ऑप्शन उसके पास अवेलेबल होते हैं, तो बच्चा क्या करता है ऑप्शन में से कोई वैल्यू पुट कर देके देख लेता है, अगर वो उसको सेटिस्फाई कराती है तो वो टिक कर देता है। बट नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब भी पूछे जाएंगे तो इट इज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर अ स्टूडेंट। क्यों? अगर मैंने आपसे पूछ लिया आपसे, अब मैं यहाँ पे जनरल, सबसे पहले हम जनरल की बात कर लेते हैं। तो थीटा जनरल हमारा क्या होगा, थीटा हमारा जनरल होगा 2n पाई प्लस π/6, कॉमा दूसरा हो जाएगा हमारा 2n पाई प्लस 5π/6। आप देख सकते हैं वापस हम 2 पाई का एक चक्कर लगा के आएंगे तो वापस हमें ये वाला एंगल मिलेगा, फिर 5π/6 के लिए भी ये होगा। तो आप देख सकते हैं कि 2n पाई के बाद ये एंगल्स रिपीट करेंगे, क्योंकि पूरा एक रेवोल्यूशन होगा। पहले 2 पाई प्लस π/6 आएगा, n को 1 पुट करेंगे, और हमेशा एक बात ध्यान रखिए n बिलोंग्स टू क्या होगा, इंटीजर। n बिलोंग्स टू क्या होगा, इंटीजर। n एक इंटीजर होगा। तो जब हम n को 0 पुट कर रहे थे तो हमें π/6 मिल रहा था, और यहाँ पे n को 0 पुट करेंगे तो 5π/6 मिल रहा होगा। जब हम n को 1 पुट करेंगे, नेक्स्ट इंटीजर 1, तो इट विल बी 2 पाई प्लस π/6। 2 पाई प्लस π/6 मतलब आप एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करके आए, 2 पाई प्लस π/6। आप n को 1 पुट करेंगे तो 2 पाई प्लस 5π/6, आप पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करके आए 5π/6 पे। आप नेगेटिव में भी इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, n बराबर -1 -2 भी पुट करके देख सकते हैं, दैट विल बी द सेम आंसर, आपको 1/2 मिलेगा। तो एक बात मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, मैं आपको बताना चाह रहा था कि वो आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछेंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब क्या हुआ, वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि थीटा का वैल्यू कितना आया, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, बिकॉज द स्टूडेंट विल डू दैट क्वेश्चन वेरी इजीली। वो क्वेश्चन को बहुत आसानी से स्टूडेंट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन में क्या होगा, जैसे कि मैंने आपसे पूछ लिया कि साइन थीटा बराबर 1/2 है, साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो बताओ 0 से 5 पाई, 0 से 5 पाई के बीच में कितने सोल्यूशन आएंगे। इस तरह से वो क्वेश्चन बनाते हैं कि 0 से 5 पाई के बीच में कितने सोल्यूशन आएंगे। तो आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको सबसे पहला एंगल क्या लिया, सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिया मैंने, साइन थीटा बराबर 1/2। हमने देखा कि थीटा का वैल्यू π/6 होगा, थीटा का वैल्यू 5π/6 होगा, दो वैल्यूज आ रही थी, हमने उनके जनरल एंगल लिख दिए, क्योंकि 0 से 2 पाई में तो केवल दो ही केस होंगे, या तो π/6 होगा या 5π/6 होगा। तो हमने उसका जनरल केस लिख दिया 2n पाई प्लस π/6, नेक्स्ट 2n पाई प्लस 5π/6। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज आई एम टेकिंग cos theta is equal to minus of root 3/2, cos theta is equal to minus of root 3/2। तो cos theta of minus root 3/2 की हम लोग बात करेंगे, तो हम देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में cos theta नेगेटिव होता है। cos theta नेगेटिव एक तो सेकंड में होता है, और एक कौन से क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड में, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ में तो cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जो एंगल होगा वो फर्स्ट और थर्ड फोर्थ में तो होगा नहीं, कौन से में होगा, सेकंड में और थर्ड में। तो सबसे पहले अगर थीटा की बात करूं तो सबसे पहला थीटा आपको मिल जाएगा 5π/6, और अगला थीटा जो मिल जाएगा आपको वो मिल जाएगा 7π/6। एक थीटा तो आपको मिलेगा 5π/6, और दूसरा थीटा कितना मिल जाएगा आपको, 7π/6। बिकॉज हम लोग जानते हैं कि cos थीटा अगर रूट 3/2 है तो थीटा कितना होता है, π/6 होता है। तो वो पाई माइनस π/6 दैट इज 5π/6, और आप थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो इट विल बिकम पाई प्लस π/6, पाई से बड़ा एंगल मतलब पाई प्लस π/6 दैट इज 7π/6। तो यहाँ पे अगर मैं इसका जनरल सोल्यूशन लिखना चाहूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इट विल बी 2n पाई प्लस 5π/6, सिमिलरली 2n पाई प्लस 7π/6,
और मैं n की वैल्यू पुट करता रहूंगा। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, n बिलोंग्स टू इंटीजर लिखना मत भूलिए कि n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 एंड 2n पाई प्लस 7 पाई बाई 6। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर मैंने पूछा कि cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2, आई एम आस्किंग व्हाट आई एम आस्किंग कि मुझे 0 से 2 पाई के बीच में सोल्यूशन चाहिए। तो 0 से 2 पाई के बीच में आप फटाफट से मुझे बता देंगे कि दो सोल्यूशन आएंगे, एक थीटा बराबर 5 पाई बाई 6 आएगा और थीटा बराबर 7 पाई बाई 6 आएगा। आपसे मैंने पूछ लिया कि 0 से लेके 4 पाई के बीच में कितना सोल्यूशन आएंगे। फिर आप यहाँ पे n की वैल्यू पुट करके देखेंगे, n को 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, वॉटएवर। फिर आप चेक करके देखेंगे कि 0 से 4 पाई के बीच में हमारे पास कितने सोल्यूशन आ रहे हैं। अगर 0 से 4 पाई के बीच में आ रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और कुछ एक्स्ट्रा सोल्यूशन आ रहे हैं उनको रिजेक्ट कर देंगे। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। ओके, तो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। यहाँ तो हम केवल सिंपल क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे थे सोल्यूशन की। तो ये हमारे क्या है, सोल्यूशन है। मैंने आपसे पूछा 0 से 2 पाई के बीच में ये दोनों एंगल्स जो हैं वो आपके सोल्यूशन है क्या? यस, दे आर आवर सोल्यूशन। थीटा से 5/6 और थीटा इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6। सिमिलरली sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 में मैंने पूछा आपसे कि थीटा इज इक्वल टू 5/6 और थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6। यस, दे आर आल्सो सोल्यूशन। ये भी हमारे सोल्यूशन है। पर ये किस केस में सोल्यूशन है कि जब हमारा एंगल 0 से 2 पाई के बीच में होगा। तो ठीक है, तो सोल्यूशन जो मेनली होते हैं, मेनली सोल्यूशन जो होता है मेनली वो दो तरह का होता है। मेनली दो तरीके का होता है। एक आपका होता है जनरल सोल्यूशन, एक आपका होता है जनरल सोल्यूशन और एक आपका होता है प्रिंसिपल सोल्यूशन। एक होता है आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन तो वो वाले सोल्यूशन होंगे जो क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर 2 पाई ओपन ब्रैकेट तक होंगे। अब इस बात को ध्यान रखिए कि आपसे एक प्रिंसिपल सोल्यूशन पूछा जाए तो प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होगा? क्लोज ब्रैकेट 0 से लेके ओपन ब्रैकेट 2 पाई तक। ये बात ध्यान रखिए, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आता है, दिस इज ओपन ब्रैकेट। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन इज क्लोज ब्रैकेट 0 से लेके ओपन ब्रैकेट 2 पाई तक, ये आपके प्रिंसिपल सोल्यूशन होंगे। और जनरल सोल्यूशन की बात की जाए तो जनरल सोल्यूशन की हम बात करते हैं, जैसे हमने बात की कि sin थीटा बराबर 1/2। तो आपने बताया थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 6 होगा और एक थीटा बराबर कितना होगा? 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 6। तो ये क्या है? ये जनरल सोल्यूशन है। ये जनरल सोल्यूशन मतलब n की वैल्यू आप पुट कर करके आसान निकाल सकते हैं। और यहीं पे हम देखें कि sin थीटा बराबर 1/2, तो थीटा बराबर पाई बाई 6 और थीटा बराबर पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया sin थीटा बराबर 1/2, तो थीटा बराबर क्या? पाई बाई 6 और थीटा बराबर क्या? 5 पाई बाई 6। तो ये कौन से सोल्यूशन होंगे? हमारे प्रिंसिपल सोल्यूशन होंगे, क्योंकि ये दोनों ही एंगल्स जो है पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6 ये किस इंटरवल के बीच में आ रहे हैं? 0 से 2 पाई के बीच में आ रहे हैं, क्लोज ब्रैकेट 0 से लेके ओपन ब्रैकेट 2 पाई तक। तो इस बात को ध्यान रखिए। तो जनरल सोल्यूशन आर ऑफ 2 टाइप्स मेनली। एक पर्टिकुलर सोल्यूशन भी होता है पर हम उसको नहीं पढ़ते हैं। वी विल स्टडी ओनली 2 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। फर्स्ट इज जनरल सोल्यूशन एंड सेकंड इज प्रिंसिपल सोल्यूशन। इन जनरल सोल्यूशन यू हैव टू एक्सप्रेस द थीटा इन द फॉर्म ऑफ n वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। और प्रिंसिपल सोल्यूशन में जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी फ्रॉम 0 to 2 पाई, क्लोज ब्रैकेट 0 से 2 पाई, जहां पे 2 पाई पे क्या होता है? ओपन इंटरवल होता है। ओके, नोट इट डाउन। सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर जनरल सोल्यूशन। मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बता देता हूँ जनरल सोल्यूशन के, वो क्या होंगे। सबसे पहले फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो है sin थीटा इज इक्वल टू 0। कभी भी आपसे पूछा जाए कि sin थीटा बराबर 0 है तो आपका रिप्लाई होना चाहिए कि थीटा इज इक्वल टू n पाई। थीटा इज इक्वल टू n पाई पे sin थीटा हमेशा किसके बराबर होगा? 0। n क्या होगा जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। दिस इज अ मस्ट कंडीशन कि sin थीटा अगर 0 के बराबर है तो थीटा किसके बराबर होगा? n पाई। n को आप 0 पुट करिए, sin 0 कितना होगा? 0। n को आप 1 पुट करिए, sin पाई कितना होगा? 0।
साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, ये सारे जितने भी पाई के मल्टीपल है सब पे साइन क्या होगा 0। या फिर आप माइनस पाई ले लीजिए, माइनस 2 पाई ले लीजिए, माइनस 3 पाई ले लीजिए, जितने भी पाई के मल्टीपल से वहां पर साइन हमेशा कितना होगा 0। तो दिस आर द बेसिक कंसेप्ट। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 में भी पढ़ा है, बट आई एम राइटिंग द जनरल सोल्यूशन ऑफ दैट। वहां पे हमने जनरल सोल्यूशन नहीं देखा था, या हमने वहां पे जनरल सोल्यूशन को नोटिफाई नहीं किया था कि आप उसको बॉक्स में रख के आप इसको याद कीजिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि थीटा इज इक्वल टू एन पाई, इसका मतलब साइन थीटा कितना है 0, या साइन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा तक क्या होगा एन पाई। सेकेंड आई एम राइटिंग tan थीटा इज इक्वल टू 0। तो tan थीटा और sin थीटा बात एक ही है। sin थीटा बराबर 0 की बात की जाए या tan थीटा 0 के बराबर, क्या तो सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं दोनों, दैट थीटा क्या होगा यहाँ पे भी एन पाई। तो इस बात को ध्यान रखिए, दो एंगल्स के लिए आपको याद रखना है कि साइन थीटा आपका कभी भी 0 है और tan थीटा आपका कभी भी 0 है, तो दोनों के लिए वैल्यू कितनी आएगी एन पाई। थीटा की वैल्यू हमेशा एन पाई होगी, जहां पे एन क्या होगा एक इंटीजर होगा। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ एन बिलोंग्स टू इंटीजर। थर्ड केस की बात करें, थर्ड केस इज cos थीटा इज इक्वल टू 0। cos थीटा इज इक्वल टू 0 की बात करेंगे, यानी cos थीटा कहाँ पे 0 होता है, तो सबसे पहला एंगल जहाँ पे cos थीटा 0 होता है वो 90 डिग्री होता है। सबसे पहला एंगल जहां पे cos 0 होता है वो हमारा क्या होता है 90 डिग्री एंगल। तो हम यहाँ पे इसका जनरल सोल्यूशन लिखना चाह रहे हैं, तो इसका जनरल सोल्यूशन होगा थीटा इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। थीटा क्या होगा 2n+1 पाई बाई 2, जहां पे n क्या होगा इंटीजर। आप n को 0 पुट कीजिए, आपको पाई बाई 2 मिलेगा। थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 और cos पाई बाई 2 कितना होता है 0। आप 1 पुट कीजिए, 1 पुट करने पे आपको मिलेगा कितना 3 पाई बाई 2, देन 5 पाई बाई 2, देन 7 पाई बाई 2। आप नेगेटिव पुट कीजिए तो -2+1 इज माइनस पाई बाई 2, -3। सब पे हमने देखा था cos x का ग्राफ हमने देखा था, जितने भी 90 के मल्टीपल्स आ रहे थे cos x का ग्राफ वहां पे 0 हो रहा था। यानी आप देख सकते हैं कि cos थीटा अगर बराबर 0 है तो आपको याद रखना है कि थीटा बराबर क्या होगा 2n+1 पाई बाई 2। फोर्थ रिजल्ट, cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 2n पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर cos थीटा आपका 1 के बराबर है तो थीटा हमेशा किसके बराबर होगा 2n पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। आप 0 पुट कीजिए और cos 0 कितना आएगा 1। आप n को 1 पुट कीजिए, जैसे आपने n को 1 पुट किया आपको 2 पाई मिलेगा, cos 2 पाई भी कितना होगा 1, देन 4 पाई 6 पाई, नेगेटिव में जाएंगे तो -2 पाई -4 पाई, सब पे cos का वैल्यू कितना मिलता है 1 के बराबर। नेक्स्ट इज फिफ्थ वन इज cos थीटा इज इक्वल टू -1। cos थीटा आपका -1 कब मिलेगा, cos थीटा आपका -1 मिलेगा थीटा इज इक्वल टू 2n+1 पाई के मल्टीपल्स पे। जैसे ही आप n को 0 पुट करेंगे तो सबसे पहला एंगल आपको क्या मिलेगा पाई, और cos पाई हमेशा किसके बराबर होता है -1 के बराबर होता है। आप n को 1 पुट करेंगे देन इट विल बी 3 पाई 5 पाई 7 पाई पाई -2 पाई -3 पाई -5 पाई। इन सब पे आपको cos का वैल्यू कितना मिलेगा -1 के बराबर होगा। वी हैव स्टडीड 5 एंगल। sin थीटा इज इक्वल टू 0 मींस थीटा इज इक्वल टू n पाई, tan थीटा इज इक्वल टू 0 थीटा इज इक्वल टू n पाई। थर्ड इज व्हाट, cos थीटा इज इक्वल टू 0 थीटा इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2। नेक्स्ट इज cos थीटा इज इक्वल टू 1 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, cos थीटा इज इक्वल टू -1 थीटा इज इक्वल टू 2n+1 पाई। नेक्स्ट इज sin थीटा इज इक्वल टू 1 देन थीटा इज इक्वल टू 4n+1 पाई बाई 2, 4n+1 पाई बाई 2। ओके, आप यहां से देख सकते हैं कि आप n को 0 पुट करेंगे तो सबसे पहला एंगल मिलेगा पाई बाई 2 और sin 90 कितना होता है 1। देन अगेन इट विल बिकम n को आप क्या पुट करेंगे 2 पुट 1 पुट करेंगे तो 4 1 जा 4 5 पाई बाई 2, देन 2 पुट करेंगे तो इट विल बी 9 पाई बाई 2। यानी आप देख सकते हैं कि पाई बाई 2 देन 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 आपका पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद आएगा। यानी sin थीटा केवल 1 एक ही बार होता है 0 से 360 के बीच में। ठीक है, तो sin थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4n+1 पाई बाय 2। सेवेंथ आई एम राइटिंग sin थीटा इज इक्वल टू -1, तो थीटा इज इक्वल टू आएगा आपका 4n-1 पाई बाय 2, 4n-1 पाई बाय 2। तो ये 7 फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। ये 7 फॉर्मूला जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, मैंने साइन को 0 के लिए देखा है, साइन को 1 के लिए देखा है, साइन को -1 के लिए देखा है, कॉस को 0 के लिए, कॉस को 1 के लिए, कॉस को -1 के लिए, सिमिलरली tan को 0 के लिए। तो ये 7 फॉर्मूलाज दैट यू हैव टू रिमेंबर।
First formula is sin theta is equal to 0, theta is equal to n pi, tan theta is equal to 0, theta is equal to n pi, cos theta is equal to 0, theta is equal to 2n plus 1 pi by 2. Next is cos theta is equal to 1, theta is equal to 2n pi, cos theta is equal to minus 1, which is 2n plus 1 pi, sin theta is equal to 1, that is 4n plus 1 pi by 2, and sin theta is equal to minus 1, that is 4n minus 1 pi by 2. So these are some basic general formulas टू कैलकुलेट द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. ये तो आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि जनरल वैल्यूज ऐसी है कि आपने किसी भी इक्वेशन को सॉल्व किया या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को आप सॉल्व करना स्टार्ट किए, तो आपको कहीं से भी अगर ये सोल्यूशन मिलता है तो आप उसको डायरेक्टली सोल्यूशन लिख सकते हैं. सपोज मैंने कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व किया और मुझे साइन थीटा बराबर 0 मिल गया. अगर मुझे साइन थीटा बराबर 0 मिल गया तो आई विल नॉट थिंक अबाउट द जनरल सोल्यूशन, आई विल डायरेक्टली राइट दैट थीटा इज इक्वल टू 2n पाई. मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा वहां पे कि थीटा का वैल्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा, 2n पाई के बराबर होगा. फिर मुझे मिल गया कि sin थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर है. आई विल नॉट थिंक अबाउट द जनरल सॉल्यूशन. मैं जनरल सॉल्यूशन के लिए सोचूंगा नहीं, मैं बार बार n की वैल्यू पुट करके इसको डिस्क्राइब नहीं करूंगा, सोचूंगा नहीं. मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा विल बी 4n प्लस 1 पाई बाई 2. ओके, नोट इट डाउन. नेक्स्ट आई एम राइटिंग, नेक्स्ट जो फॉर्मूले में लिखने जा रहा हूँ, डेटा वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास. डेटा वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक तरह से वो सीरियल वाइज ही होगा, 7 के बाद वो एक तरह से 8 ही होगा, बट आर डिफरेंट, डेटा डिफरेंट कैटेगरी. अब वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, हमें याद रखना. तो सबसे पहला फॉर्मूला ये है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा. इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, अगर cos थीटा cos अल्फा के बराबर होता है तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको याद रखिए आप. तो हम प्रूव करके देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है. तो आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि cos थीटा किसके बराबर है, cos अल्फा के बराबर है. इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट लाइक दिस, cos थीटा माइनस cos अल्फा दैट इज इक्वल टू 0. cos थीटा माइनस cos अल्फा आपको किसके बराबर मिल जाएगा, 0. तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं cos c माइनस cos d. तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या आएगा, -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 इज इक्वल टू 0. मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया, ये माइनस किस तरफ चले जाएगा, उस तरफ चले जाएगा, ये खत्म हो गया माइनस. तो आप देख सकते हैं या तो ये वाली चीज 0 के बराबर होगी या फिर ये वाली चीज 0 के बराबर होगी. इसका मतलब मैं माइनस लगा देता हूँ यहाँ पे, या तो ये चीज 0 होगा या फिर ये 0 होगा. इसका मतलब क्या होगा, साइन ऑफ थीटा बाई अल्फा बाई 2, या तो ये 0 होगा या फिर थीटा साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाई 2, ये 0 के बराबर होगा. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन का एंगल 0 के बराबर हो रहा है, और मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा 0 कब होता है, साइन थीटा 0 कब होगा, जब थीटा किसके बराबर होगा, n पाई. यानी आप यहां से देख सकते हैं कि थीटा प्लस अल्फा बाई 2, थीटा प्लस अल्फा बाई 2 वो किसके बराबर होगा, n पाई के बराबर. दैट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि साइन थीटा का 0 के बराबर है, यानी थीटा प्लस अल्फा बाई 2 किसके बराबर होगा, n पाई के बराबर. यानी थीटा बराबर आपको मिल जाएगा 2n पाई, और ये अल्फा इस तरफ आ जाएगा 2n पाई माइनस अल्फा. पहला रिजल्ट. दूसरा आप यहां से देख सकते हैं कि साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाई 2 वो कितना मिलेगा, वो आपको मिल जाएगा थीटा माइनस अल्फा बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0. कहने का मतलब वो किसके बराबर होगा, n पाई. क्योंकि यहां से भी आप देख सकते हैं कि साइन थीटा आपका 0 के बराबर आ रहा है, और साइन थीटा 0 कब होगा, जब थीटा किसके बराबर होगा, n पाई के बराबर होगा. यानी थीटा माइनस अल्फा बाई 2 वो भी किसके बराबर होगा, n पाई के बराबर होगा. तो आपको यहां से थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 2n पाई प्लस अल्फा. तो आप देख सकते हैं एक थीटा का वैल्यू आपको मिल रहा है 2n पाई माइनस अल्फा, और एक आप थीटा का वैल्यू ले रहे हैं 2n पाई प्लस अल्फा. तो इन दोनों को क्लब करूंगा तो मुझे थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. आप इसको अच्छे से याद रखिए कि ये जो फॉर्मूला है दैट इज 2n पाई प्लस माइनस अल्फा इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा. तो दिस इज आवर फर्स्ट बेसिक फॉर्मूला दैट वी हैव टू रिमेंबर कि cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा दैट इज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. लेट्स रिवाइज वंस मोर. sin थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू n पाई, tan theta is equal to 0, theta is equal to n pi, cos theta is equal to 0, theta is equal to what, 2n plus 1 pi by 2, cos theta is equal to 1, that is all even multiples of pi, 2n pi, cos theta is equal to minus 1, that is 2n plus 1 pi. Next sin theta is equal to 1, 4n plus 1 pi by 2, sin theta is equal to minus 1, 4n minus 1 pi by 2. और जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है,
बहुत जरूर से, डेट इज cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। इसका मतलब थीटा किसके बराबर होगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और मैंने आपके सामने प्रूव भी करके दिखा दिया कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, और भी फॉर्मूले हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।